गुड इवनिंग। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन पे एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं सामने कुछ लिखा हुआ है, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप टाइम देख सकते हैं, रात के 11:53 हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन है जैसा सामने लिखा हुआ है, तो इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। सपोज ये एक सीलिंग है और एक वॉल है। यहाँ से मैंने कुछ स्ट्रिंग लगा दी हुई हैं, डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ। एक ये स्ट्रिंग लगी हुई है और इससे एक जॉइंट है किया गया है, एक दूसरी स्ट्रिंग है और इस सीलिंग से लगी हुई है, और एक आपके पास तीसरी स्ट्रिंग है। ये 3 स्ट्रिंग है और सपोज दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड। 3 स्ट्रिंग है और इनका नेमिंग कर देता हूँ। ये कॉमन पॉइंट है इनका। यहाँ से इस पर एक लोड लटकाया गया M, मान लेते हैं ये 5 kg लटकाया गया है, M 5 kg। फाइव के जी का लोड है। अब आपको बताना है जी की वैल्यू गिवन है। जी को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 के जी का लोड है। आपको फाइंड T1, T2 एंड T3। तीनों स्ट्रिंग में आपको टेंशन पता करनी है। तो चलिए हम टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं पहले एबीडी बनाते हैं। ये इनका कॉमन पॉइंट O है। स्ट्रिंग की नेमिंग कर देता हूँ। सपोज ओ ए पॉइंट, ओ ए फर्स्ट स्ट्रिंग है, ओ बी सेकेंड स्ट्रिंग है, ओ सी थर्ड स्ट्रिंग है, यहाँ पे जॉइंट है। एबीडी देखें, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे इसका mg लगेगा विच इज इक्विवेलेंट टू 50 न्यूटन। मास 5 kg है। अब मैं टेंशन की बात करूँ तो इस स्ट्रिंग में दोनों एंड पे एक टेंशन ऊपर होगी T1, बिकॉज दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज T1। सेकेंड स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल मेंटेन है, तो इस पे एक T2 एंड दिस वन T2। थर्ड स्ट्रिंग में दिस वन T3 एंड दिस वन T3। बोथ एंड पे टूवर्ड इनवर्ड लगता है T3। ये इसका एक कंप्लीट एबीडी आ चुका है आपके सामने। और सपोज आपको यहाँ का एक एंगल दिया था, दिस वन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था ऊपर थीटा। तो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो अगर मैं बात करूँ किसी भी पार्ट के लिए या पॉइंट के लिए, सिग्मा fx 0 होगा इक्विलिब्रियम के लिए और सिग्मा fy भी 0 होगा। ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे 0 होंगी। तो अगर मैं बात करूँ एबीडी ऑफ मास m, मास m जो नीचे दिया हुआ है, इसके एबीडी की बात करूँ, एबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, तो मास m पे देख पा रहे हैं ये मास m है, इस पे ऊपर एक टेंशन T लग रहा है और नीचे 50 लग रहा है mg। अगर ये रुका हुआ है, सॉरी ये T1 है, रेस्ट पर है, जितना अप उतना डाउन, यानी सिग्मा fy 0 किया गया इसका, तो T1 बैलेंस बाई 50। तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। अब मैं सेकंड की बात करूं, अब इसके लिए मुझे पॉइंट O का एफबीडी देखना है। पॉइंट O रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक T1 लग रहा है ये, एक T2 लग रहा है ये, और एक T3 लग रहा है। अंडर एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस ये पॉइंट O इक्विलिब्रियम पर है। तो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं T1 को कट कर दूं, इनको कंपोनेंट तोड़ दूं, तो अगर T3 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसको हम T3 का X कंपोनेंट कहेंगे, और एक T3 का ऊपर एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसको T3 का Y कंपोनेंट कहेंगे।
तो T3x और T3y मिलकर वही काम कर दें जो अकेला T3 कर रहा था। तो T3 को हमने कट कर दिया, ये 2 हो गए, ठीक है। दिस एंगल इज 60 डिग्री बिकॉज दिस वाज 60 डिग्री। तो T3 का x कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा T3 cos 60 आ जाएगा, और ये T3 का जो y कंपोनेंट आने वाला है ये T3 sin 60 आ जाएगा। तो कंपोनेंट आ गए। तो अब अगर हम बात करें इसी पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा मैं डायग्राम ऊपर स्लाइड कर लेता हूँ। तो पॉइंट ओ की बात कर लूँ अब मैं, पॉइंट ओ की बात करें तो इसमें सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो कर दें। सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो मतलब होता है जितना लेफ्ट मिस T2 उतना ही राइट। तो आपको मिल जाएगा T2 इक्वल टू T3 cos 60, T2 इक्वल टू T3 cos 60, cos 60 होता है 1/2, T3/2, एक इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें सिग्मा एफ वाई ज़ीरो करते हैं। अभी हमें डायग्राम में काफ़ी चीज़ दिख रही हैं, मैं सिग्मा एफ वाई ज़ीरो कर देता हूँ पॉइंट ओ के लिए। एफ वाई ज़ीरो मतलब जितना अप दिस वन उतना ही डाउन दिस वन T1। तो अप लग रहा है T3 का y कंपोनेंट अप मिल जा रहा है, देखिए ये जो कि T3 sin 60 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ऊपर दिख रहा है T3 sin 60 इक्वल टू T1। अब इस सिस्टम को यहाँ देख लेते हैं। T3 sin 60 होता है √3/2 इक्वल टू T1। यहाँ पे T1 लिखना था मुझे, और जैसा आप जाने T1 वैल्यू कितनी है आपके पास 50। तो T3 इंटू √3/2 इक्वल टू 50। दिस implies that T3 इक्वल टू 50 इंटू 2/√3। इट मीन्स दैट इज 100/√3 न्यूटन, 100/√3 न्यूटन। यहाँ पर T3 आ चुका है। और जैसा कि क्वेश्चन 1 से पता चल रहा है T2 वैल्यू है T3/2, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं T2 इक्वेशन 1 जो हमने लिखी उससे T2 इक्वल टू T3/2 और T3 100/√3। तो दिस इम्प्लाइज दैट T2 इक्वल टू 50/√3 न्यूटन। ये तो एक तरीका था। बाकी इसके पास एक ऑल्टरनेट मेथड और हो सकता है। अगर मैं पॉइंट ओ का एफबीडी बनाऊँ तो मैं लामीज थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। तो पॉइंट ओ पे हम मेन जो कोर फोर्सेस थे T2, T1 और T3 इनको देखेंगे और इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एक ऑल्टरनेट मेथड भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, मैं एफबीडी बनाता हूँ। देखिए T1 डाउनवर्ड है, T1 ये डाउनवर्ड है, T2 लेफ्टवर्ड है, T3 हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स से 60 डिग्री पर है। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। ये पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट ओ, दिस वाज T3 जो कि यहाँ से 60 पर था, ये T1 जिसकी वैल्यू हमें पता है, और ये है T2 है। अब गौर देखें, दिस इज 60 डिग्री, ये 60 था और ये 90 है। तो टोटल मिला करके 90 + 60 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। क्लियर? दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज, ये 60 था, ये 180 होता है पूरा, तो इसमें ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। 3 फोर्स हो गया। और अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, if a point or a body in equilibrium under the action of 3 forces, then T1 ये फोर्स T1 लेंगे तो उन दो बचे हुए 2 फोर्सेस T2 T3 के बीच के एंगल का साइन लेंगे अपॉन में साइन 120 इक्वल टू T2
T2 फोर्स ले रहे हैं तो अब T1 T3 बीच का एंगल लेंगे साइन 150 इसको टू T3 ले रहे हैं तो T1 T2 बीच का फोर्स एंगल होगा 90 साइन 90। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 120 की वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा से निकालेंगे साइन 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा सो साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 आएगा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 150 निकालेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे साइन 90 प्लस 60 कॉस 60 हो जाएगा 1/2 वैल्यू पुट करते थे। और T1 आपको दिया है क्वेश्चन में ऊपर हम निकाल चुके हैं ये देखिए T1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं हमारे पास 50 न्यूटन आ गया ऊपर T1 को 50 कर देते हैं तो हमारे पास इस स्टेप पे आ जाए लामिस थ्योरम वाले स्टेप पे 50 अपॉन साइन 120 √3/2 ऊपर पहुंचा दिया इसको टू T2 अपॉन साइन 150 1/2 ऊपर पहुंचा दिया इसको टू T3 अपॉन साइन 90 होता है 1। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दें तो हमारे पास T3 आ जाएगा 15 × 2 100/√3 और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं इक्वल करते हैं तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा दिस 2 एंड दिस 2 तो T2 आप पास आ जाएगा 50/√3 न्यूटन और T1 ऑलरेडी हमारे पास नोन था 50। तो आप गौर देखें T1 T2 T3 T2 100/√3 T2 50/√3 है और T3 100/√3 है। ऊपर देख लेते हैं T2 50/√3 था और T3 100/√3 था तो हमारे आंसर मैच हो जाते हैं। तो ये एक फंडामेंटल प्रोसेस था जो आपको पता होना चाहिए और बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। अब आप लोग कमेंट जरूर करें इसमें बताएं कि आपको आया है समझ में या नहीं आया। अगर आप इसी टाइप की कुछ और प्रॉब्लम सीखना चाहते हैं तो अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं एज ए कमेंट मैं उसको सोल्यूशन बना के आपको डाल दूंगा और एक प्रॉपर एक मेथड के साथ आपको समझा दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आपने क्या सीख पाए इस प्रॉब्लम से। ओके थैंक यू।